नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, हार्मोनिक पैटर्न की पहली वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि हार्मोनिक पैटर्न पे वीडियो बनाइए, तो चलिए मैं हार्मोनिक पैटर्न पे पहली वीडियो आज डाल देता हूं आप लोगों के लिए। आप वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तब जाके चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी। हार्मोनिक पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये पहला जो पैटर्न बताऊँगा आप लोगों को, ये तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसके बाद जैसे बुलिश, बैट पैटर्न, बटरफ्लाई, क्रैब, ये काफ़ी डिफिकल्ट थोड़े से होते हैं। कैलकुलेशन इसका काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो चीज़ों को समझना पड़ता है। आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्टॉक्स ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप चीज़ों को अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं करना जानोगे। आप इस पे आपको फिबोनाची का देखिए, फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट टूल्स होता है, हम उसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। उसके इस्तेमाल और उसके कैलकुलेशन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न बनाने के लिए। हार्मोनिक पैटर्न अपने यहाँ पे इंडिया में काफ़ी कम यूज़ होता है, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी मैंने जब सीखा था तो यूएस की एक ऑनलाइन वेबसाइट है, मैंने वहाँ से जाके इसको सीखा था। और उस समय 2015 में मैंने इसको सीखा था और 2015 से मैं इस पर प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहता था। 1.5-2 साल तक मैंने कंटिन्यू प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। 2017 से मैं इसको यूज़ करता हूँ, धीरे धीरे पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन हाँ, इंट्राडे में भी ये काफ़ी पहली जब मूवमेंट होती है तो इंट्राडे में भी इस मूवमेंट को मैं पकड़ लेता हूं। तो दोस्तों, हार्मोनिक पैटर्न एक ठीक है, रिलायबल पैटर्न है, लेकिन आपको अच्छी तरह से चीज़ों को समझने लगेंगे तब। जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको रिट्रेसमेंट अच्छी तरह से समझ में आएगा, तभी आपके लिए रिलायबल है। जो भी चीज़ आप आधे अधूरे मन से करोगे और आधी अधूरी जानकारी के साथ में करोगे तो उसका कोई बेनिफिट आपको आगे चल के होने वाला नहीं है। तो आज का जो पहला हम हार्मोनिक बेरिस एबीसीडी 2 बनेगी, बुलिश बटरफ्लाई, बेरिस बटरफ्लाई। तो उसी तरह के दो पैटर्न इसमें भी होते हैं। 7 पैटर्न टोटल होते हैं इसमें, 7 पैटर्न होते हैं ये हार्मोनिक पैटर्न में। और तो उसके बाद चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैसे हार्मोनिक पैटर्न को यूज़ करते हैं। देखिए, हाँ, तो देखिए इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक ये जिग जैग वाला ले लिया। यहाँ से देखिए, पहले स्टॉक्स मान लीजिए, हम अभी बात कर रहे हैं बेरिस एबीसीडी की। तो ये स्टॉक्स ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ। अब रिट्रेसमेंट किस हिसाब से होगा, अब रिट्रेसमेंट होने के बाद वापस स्टॉक्स ऊपर गया, वो कितना ऊपर जाएगा वो बताऊंगा। और ये चीज़ें जाके यहाँ पे आपके, ये हमारा बेरिस एबीसीडी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको मैं जाके यहाँ पे जोड़ देता हूँ, जिससे थोड़ा सा हमें एक अच्छा सा यहाँ पे लुक दिखने लगता है। अब देखिए, यहां से मान लीजिए कोई स्टॉक्स ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ। जैसे मान लीजिए हमने कि ये हमारा ए पॉइंट है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं। कोई स्टॉक्स ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट तक गया, ये हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और बी पॉइंट से गया, और बी पॉइंट में जाने के बाद वो रिट्रेसमेंट हो गया। रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे देखिए, ये फिबोनाची टूल्स है। अगर स्टॉक्स नीचे से ऊपर की तरफ हम लेके जा रहे हैं तो हमारा जो रिट्रेसमेंट होगा वो इस तरह से लगेगा, मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा रिट्रेसमेंट हो गया। इसको भी थोड़ा सा जूम कर ले तो आपको अच्छी तरह से दिखे। तो मान लीजिए कोई स्टॉक्स ए पॉइंट से निकल के बी पॉइंट तक गया और बी पॉइंट के बाद में उसने रिट्रेसमेंट दिया। अब रिट्रेसमेंट कितना दे सकता है, देखिए वो यहाँ पे देखिए 38 का रिट्रेसमेंट चल सकता है, 50 का चल सकता है, 71 का चल सकता है, और एक 78 का हम लोग बाद में ऐड कर लेते हैं तो 78% का भी रिट्रेसमेंट चल सकता है। यानी स्टॉक्स मान लीजिए अगर यहां से 100 रुपए ऊपर गया तो वो पैटर्न तभी क्रिएट होगा जब वो स्टॉक 38% यानी 100 रुपए में से 38 रुपए डाउनफॉल हो, या 50 रुपए हो, वो 61 पे हो। देखिए कहीं ना कहीं बनेगा। हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, ये हमें मार्केट ढूंढ के देगा। अभी ए पॉइंट से बी पॉइंट हमने ढूंढ लिया कि ए पॉइंट से ये बी पॉइंट बना, अब बी से सी पॉइंट भी हमें मार्केट ढूंढ रहा है यहाँ पे। अब मार्केट कहां पे रिट्रेसमेंट होकर बाउंस बैक लेगा ये हमें नहीं मालूम है। वो 38 से ले सकता है, 50 से ले सकता है, 61 से ले सकता है, या 72 से ले सकता है। ये पैटर्न तब नहीं बनेगा जब ये नीचे की तरफ 100% को इसको ब्रेक कर देगा, तब ये पैटर्न यहां पे काम नहीं करेगा। यानी इसको 72-71% के पहले ही घूम जाना चाहिए। वो 38 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, और 61 भी हो सकता है। अब मान लीजिए स्टॉक्स यहां से आया और 38% पे रुक गया। अब 38% पे स्टॉक्स अगर रुक गया तो 38% यानी स्टॉक्स ये तभी वैलिड होगा जब 38%, मान लीजिए ये स्टॉक्स कितना है 698 का इसने हाई लगाया और इसने लोड कितने का लगाया 660 का, 98 60 40 रुपए। तो जो स्टॉक्स का ये मूवमेंट होना चाहिए वो 80 रुपए ही होना चाहिए। देखिए 80 से 85 हो सकता है, 75 हो सकता है, लेकिन 80 का ये 100 नहीं हो सकता है। अगर 100 होगा तो वो पैटर्न क्लियर कट कंप्लीट पैटर्न यहाँ पे नहीं बनेगा। तो जो यहाँ से जो ये डाउनफॉल दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको एक बार बैंक निफ्टी और निफ्टी में बताया था, अगर आप लोग को याद होगा, जब निफ्टी 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था तब मैंने निफ्टी पे हार्मोनिक पैटर्न आपको बताया हुआ था। नहीं होगा तो वो वीडियो आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा। देखिए ए तो यहां से हमारा ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है और ये हमारा नीचे आया वो सी पॉइंट है। अब सी पॉइंट से जो ये रैली चलनी चाहिए वो कितनी चलनी चाहिए, बी और सी का 2 टाइम, यानी बी पॉइंट का और सी टाइम का 2 टाइम ये रैली यहां से चलनी चाहिए। अब रैली मान लीजिए यहां तक गई, कहां तक, ये 78 तक। अब हम यहां से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देखिए हम दो तरह से चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं, आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे तो ये सी पॉइंट से ही प्रेडिक्ट करके डी पॉइंट तक जा सकते हैं। एक रैली हम यहां पे कर लेते हैं कि सी पॉइंट को प्रेडिक्ट करके हम डी पॉइंट तक जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट यहां पे होगा, ये थोड़ा सा आगे की चीज है। पहले आपको क्या प्रेडिक्ट करना है कि ये डी पॉइंट से स्टॉक्स वापस नीचे की तरफ मूव होगा। अब देखिए सारी चीजें प्रेडिक्शन पे ही डिपेंड करती हैं। अब ये सी पॉइंट, हम ये सोच रहे हैं कि स्टॉक डी पॉइंट से स्टॉक सब क्या होगा, नीचे की तरफ यहां से मूव करेगा। हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि डी पॉइंट से स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ आएगा, ना कि हम बी पॉइंट से सी से डी की तरफ अभी मूव नहीं कर रहे हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि सी से डी वाले मूव को किस तरह से पकड़ना है, लेकिन अभी हमारा जो एबीसीडी पैटर्न है उसमें हमें क्या करना है, ये हमारा बेयरिश एबीसीडी है। तो हम यहाँ पे देखिए डी पॉइंट से हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक्स अब यहाँ से नीचे आएगा, और ये नीचे कितना आएगा फिर ये रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको तय करना है। फिर ये रिट्रेसमेंट बताएगा कि ये कहाँ पे रुक रहा है। हमें देखिए ये नहीं पता, इसके टारगेट हमें ये मान के चलिए कि ये यहां से अगर रिट्रेसमेंट होगा तो कम से कम 38% तक वापस मिनिमम ये फिर से फिबोनाची यहां से जो पूरे यहां से यहां की रैली हुई है उसका 38% तक वापस इसको मिनिमम आना ही चाहिए। ये बेस्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल्स है कि 38% तक वापस आएगी। 38 के बाद हो सके 50 भी आ सकता है, 61 भी आ सकता है। तो हम जो पहला मिनिमम टारगेट पकड़ते हैं वो 38 के आसपास पकड़ते हैं कि इसके बाद ये वापस फिर से 38%। अब इसको गांठ बांध के मत बैठ जाना कि 38% पे ही मैं निकलूंगा, जब तक 1 रुपए भी कम रहेगा मैं निकलूंगा नहीं, तो उस तरह की चीजें यहां पे काम नहीं करेंगी। तो यहां पे 38% तक हम यहां से पहला टारगेट यहां पे पकड़ रहे हैं कि यहां से अब जो इसका जो स्टॉप लॉस होगा, ये ध्यान रखना, जो इसका स्टॉप लॉस जो इस कंडीशन का बनता है वो बनता है यहां से लगभग 1% ऊपर, यानी जो हाई पॉइंट इसने बनाया है उससे 1% ऊपर हम यहां पे इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब चलिए इसका रियल एग्जांपल आपको दिखाता हूं। रेमंड्स का मैंने चार्ट निकाला है, तो रेमंड्स में बना हुआ है, तो रेमंड्स के चार्ट में अब मैं आप लोग को रेमंड्स के चार्ट में इसका दिखाता हूं। पहले से सारी चीजें मैं ये डिलीट कर लूं जिससे आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें मैं और इंक्लूड कर देता हूं। इसमें मैं कैंडल स्टिक को भी देखने लगता हूं, या फिर किस तरह से वहां पे मूवमेंट बन रहा है, किस तरह से पैटर्न बन रहा है, स्टॉक का बिहेवियर किस तरह से उस जगह पे बन रहा है, तो उस तरह की चीजों को भी मैं यहां पे कैच करने लगता हूं, तो मेरा रिजल्ट थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। अब देखिए 10 के 10 बार हर स्टॉक नहीं चलने वाले हैं, 10 में से 7 से 8 बार आपको प्रॉफिट होना ही होना है। स्टॉप लॉस इसमें बहुत छोटे होते हैं और प्रॉफिट इसमें बहुत बड़े होते हैं। इसको ज्यादातर हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में काफी अच्छा इसका रिजल्ट है। देखिए रेमंड्स का स्टॉक से तो मैंने मान लिया रेमंड्स का स्टॉक डाउनफॉल में गिरते गिरते कंटिन्यू आया और ये लो बना। देखिए हमें इस लो पकड़ना है, ये जो लो आ रहा है, जो स्विंग लो आ रहा है उसके लो से ध्यान रखना है। ये बीच वाला इसको नहीं पकड़ लेना है, आपको स्विंग लो को पकड़ना है, एक तरह से जो स्विंग लो बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक स्विंग लो बना, अब ये स्विंग लो से स्टॉक्स कंटिन्यू ऊपर तक गया। अब चलिए हमने यहां से एक लाइन बना ली। अब आप लोग को चीजों को अच्छी तरह से समझा, यहां से देखिए मैंने स्विंग लो से एक लाइन बना ली, ये ए और बी ये ऐसा क्यों हो जा रहा भाई, हाँ, तो एक लाइन हमने बना ली कि ए से बी तक ये स्टॉक गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये स्टॉक यहां से निकला। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां पे लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा, तो मैं आप चीजों को थोड़ा सा समझ लेना। थोड़ा सा इतना तो आप समझ ही रहे हो कि बार बार मैं बता रहा हूं तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, यानी ए और बी पॉइंट हमें मार्केट ने अभी तैयार कर दिया। अब हमें यहां पे बी पॉइंट के बाद क्या चाहिए, हमें एक रिट्रेसमेंट चाहिए जो कि 38, 50 या 61% के आसपास हो। तो मैं ए और बी पॉइंट को अभी यहां से खत्म, ये यहां से मैं फिबोनाची का यहां रिट्रेसमेंट का टूल लेता हूं और ये इसको मैंने इसके हाई से इसको यहां पे मैच कर दिया। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ, तो यहां पे देखिए हमने देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल को हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो ए पॉइंट से स्टॉक्स गया, यहाँ पे देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट गया और बी पॉइंट से ये जो करेक्शन है, ये करेक्शन ऑलरेडी मान के चलिए कि 38 से 38% के आसपास, देखिए आसपास तक हो जाएगा तो भी ठीक है। मैंने क्या बताया कि आसपास के बिल्कुल परफेक्ट आप सोचोगे कि यही प्राइस को टच करे तो वो ऐसा नहीं होगा। एक हमें मान के चलना पड़ता है, अगर हमने 38 लिया है तो 35 से 40 के बीच का रिट्रेसमेंट हम पकड़ लेते हैं कि इसके बीच में अगर होगा तो हमारा ये पैटर्न तैयार होगा। ये हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, इतना हमें प्रेडिक्ट करना है, ये चीजों हमें समझनी है। तो यहां मान लीजिए हमने ए से इसने 38% का रिट्रेसमेंट दिया और यहां से हमने एक पॉइंट तैयार किया, ये पॉइंट हमारा तैयार होके आ गया यहां से बी से सी पॉइंट, यानी ये बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है।
अब बी से सी पॉइंट हमने तैयार कर लिया। अब मैं रिट्रेसमेंट को यहां से निकाल देता हूं, फिर अब चीजें को समझाता हूं। अब देखिए हमारा ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब सी कहां पे, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब डी कहां पे कंप्लीट करना चाहिए? इंपॉर्टेंट ये है कि डी कंप्लीट कहां पे हम मानेंगे कि डी कंप्लीट हो गया। अब डी को कंप्लीट हम वहां पे मानेंगे जो बी और सी का जो डिफरेंस है, यानी बी, मान लीजिए बी का डिफरेंस, इसको हमने यहां पे आपको एक लाइन बना दी, इसका हाई हमने पकड़ लिया 85 का हाई है, इसका जो प्रीवियस हाई है वो है इसका 85 का। यहां पे देखिए कर्सर रखूंगा तो जो 86 का यहां पे हाई है। अब 86 के हाई को हमने यहां पे लगा लिया और उसके बाद इसका लो, यानी जो 38% का हम रिट्रेसमेंट पकड़ रहे थे वो लो कितने का है यहाँ पे? 75 का, 25 का। एक मिनट, इसको 25-26 का मान लिया। अब ये स्टॉक्स 85 से 25, यानी डिफरेंस कितना हो गया इसमें? ऑलमोस्ट लगभग 50 पॉइंट। अब 50 पॉइंट के बाद से देखिए ये 50 पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहां से ये स्टॉक्स कहां तक जाना चाहिए तब हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा? ये स्टॉक्स यहां से 100 पॉइंट चलना चाहिए। अगर ये स्टॉक 100 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि 90 से 110 के बीच में हम मान लेते हैं। बिल्कुल देखिए कॉपी बुक स्टाइल राहुल द्रविड़ वाली बैटिंग सबको करने को नहीं आती है, तो हम एक एडजस्टमेंट फिगर ले लेते हैं कि हाँ इसको यहां से यहां तक चलना चाहिए। इस रैली का डबल, अगर ये डिफरेंस मान लीजिए 50% हुआ होता तो ये रैली भी हमें फिर 100% की देखनी पड़ती, यहां से उसका डबल, जो यहां से ये बना है उसका ये डबल, यानी जितना फास्ट बनेगा उतना फास्ट ऊपर की तरफ भी जाएगा ये। तो यहां पे देखिए यहां पे जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का है, कितने रुपीज का है? 50 रुपीज का। अब यहां से इसको 100 रुपीज चलना चाहिए क्योंकि डिफरेंस हमारा 50 रुपीज का है। तो अब देखिए कितना है, 726 का इसने लो मारा है और इसने देखिए हाई कैंडल ने कितने का मारा है? 729 का, यानी परफेक्ट 100 रुपीज का मूवमेंट यहां पे दिया है जो हमें चाहिए। तो हमारा पहला ए बना, फिर बी बना, रिट्रेसमेंट होके हमारा सी पॉइंट बना और रिट्रेसमेंट के बाद वो मूवमेंट बना वो हमारा डी पॉइंट बना। तो ये हमारा यहां पे एबीसीडी पैटर्न तैयार हो गया। अब एबीसीडी पैटर्न यहां पे तैयार हो गया। अब ये स्टॉक्स नीचे आने के लिए तैयार है। अब वापस नीचे आने के लिए मैं सारी चीजें पहले हटा दूं। ये देखो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि पहले हमें एक ए पॉइंट चाहिए, वो ए पॉइंट वो होगा जो स्विंग लो बनते हुए आएगा बेरिस एबीसीडी में, फिर एक हाई बनेगा, उस हाई के बाद में 38% का हमारा रिट्रेसमेंट होगा। 38% हो सकता है, 50% हो सकता है, 61% हो सकता है, 72% हो सकता है। वो कितना होगा वो मार्केट तय करेगा, वो हम नहीं तय करने वाले। उसके बाद ये हमें तय करना है कि यहां से ये जो मूव होगा वो कितने रुपीस का ऊपर होगा, तो हमारा ये पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से इसने रिट्रेसमेंट दिया 50 रुपए का, 50 रुपए के रिट्रेसमेंट के बाद हमारा जो मूव बना वो 100 रुपीज का बना। ध्यान रखिएगा यहां पे रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट है फिबोनाची टूल्स के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपने कुछ देख लिया कि 30 रुपए का रिट्रेसमेंट हो गया तो 60 रुपए का अपमूव यहां से मिलना चाहिए उसके बाद हमारा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पे फिबोनाची टूल्स के हिसाब से ही रिट्रेसमेंट होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो ये अब हम यहां से हटा दे रहे हैं। अब ये हमारा डी पॉइंट भी तैयार हो गया। अब हमें यहां से अब मैं इसको आपको एक वो पैटर्न बना के यहां पे दिखाता हूं तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब यहां से हमने एक ट्रायंगल पैटर्न मान लीजिए पकड़ लिया जिससे मुझे बनाने में आसानी होती है। तो ये देखिए ये हमारा हाई पॉइंट बना, ठीक है, ये हमारा हाई पॉइंट मैंने पकड़ लिया, वहां से मैंने ये एक लो पकड़ लिया। ये हमारा हो गया पहला ABC हमारा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे ABC पैटर्न हमारा बनके तैयार हो गया। अब देखिए B, C और D यहां से हमें बनाना है। यहां पे मैंने फिर से इसको पकड़ा, मैंने यहां से रखा, फिर से यहां पकड़ा और ये यहां से हम फिर से इसको इस हाई के पास तक लेके गए। अब ये देखिए हमारा ABCD पैटर्न तैयार हो चुका है। अब ये स्टॉक्स यहां से गिरने के लिए तैयार है। अब ये कहां तक गिर के आ सकता है? पहला अभी फिबोनाची टूल्स के हिसाब से फिर से आपको यहां से रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि ये अब इसका जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए ऑलरेडी, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो पहला टारगेट यहां से निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से वो 750 के आसपास का इसको एक यहां से रिट्रेसमेंट होना चाहिए। यानी अगर इसको यहां से एबीसीडी पैटर्न को कंप्लीट कर दिया इसने, अब इसका जो डाउनफॉल मुझे दिख रहा है वो 750 के आसपास तक दिख रहा है रेमंड में। अब यहाँ पे एक चीज नहीं, यहाँ पे और भी कई सारी चीजें मैं देख लेता हूँ, बीच बीच में चीजों को समझता हूँ। अब जैसे मैंने मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं बाहर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न भी बना हुआ है, यानी कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है बेरिस इनगल्फिंग, वो बेरिस इनगल्फिंग पैटर्न भी यहां पे कंटिन्यू बन रहा है। दूसरी चीजें देखिए क्या दिखा रहा हूं, देखिए
रिट्रेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया ABCD के हिसाब से यहाँ पे बन गया। और क्या क्या चीजें मैं इसमें फॉलो कर रहा हूँ जिससे मेरा जो प्रोबेबिलिटी है, जो स्टॉक्स को गिरने का मतलब कंडीशन जो है, मेरी प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी बनी हुई है, जो कैंडल इसके नीचे एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी पिछले 5-6 दिनों से ये टच कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये 5-6 दिनों से देखिए कंटिन्यू टच कर रहा था। सिंपल मूविंग एवरेज को देखिए जो कि काफी दूर है, तो इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन एक्सपोनेंशियल को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल को ये काफी रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए नहीं निकला, नीचे आया। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट को ब्रेक किया तो कंटिन्यू नीचे। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया और बाउंस बैक लिया। और पीछे यहाँ पे देखिए ये काफी अच्छे, मतलब कौन सा स्टॉक किस पैटर्न को अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ता है वो हमें जज करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज को कितने अच्छे से ये फॉलो कर रहा है, ऊपर गया। और यहाँ पे अब 3 कंडीशन हमें मिल रही है। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे ABCD पैटर्न बना हुआ है। दूसरा एक बेरिश कैंडल हमें मिल गई, यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिल गई, उसके हिसाब से भी यहाँ पे लगता है मुझे डाउनफॉल आना चाहिए। और तीसरा मूविंग एवरेज का वो रेजिस्टेंस ले रहा, तो उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल आना चाहिए। तो दोस्तों ये ABCD पैटर्न है, ये काफी आसान है। जो इसके बाद वाले पैटर्न होंगे, अभी मैं बुलिश ABCD का भी एक वीडियो आप लोग को बनाऊंगा, उसको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जो कि मैंने यस बैंक में बनाया है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो और आपको लिए डालूंगा। चीजों को देखिए, यहाँ पे एनालिसिस करना है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स के हिसाब से ही आपको करना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से ही अप मूव और डाउन मूव या रिट्रेसमेंट तीनों ही इसी के से हमें कैलकुलेट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, तो ही मैं इस तरह की अच्छी वीडियो आप लोग के लिए बना के लाऊंगा। क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो उस मेहनत का फल मेरा सिर्फ इतना है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपका जो सुझाव वो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइए। आज की जो हार्मोनिक पैटर्न की वीडियो है, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, इस पे भी आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।